पिता अब पुत्र जो है अपने पिता से खाना ना मांगे, पड़ोसी से खाना मांगे। अब उस विभाग से अगर लेटर में कार्रवाई में देरी हो रही तो उसके लिए डीन जिम्मेदार नहीं है। लाइब्रेरी बंद पड़ा है, एक महीने से कर्मचारी नहीं है। जिसके पास पैसा है वो पीएचडी करेगा। लोग अंदर इसलिए हैं क्योंकि हमारे यहाँ लाइब्रेरी में बहुत दिन से हमारा लाइब्रेरी बंद पड़ा है, एक महीने से कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी नहीं है, यहाँ साफ सफाई नहीं है, समय से कोई भी अध्यापक प्रोफेसर नहीं आते हैं पढ़ाने, इसी वजह से हमारे यहाँ पे धरना है। सर मैं शोध छात्र निशांत मिश्र हूँ। सर यहाँ 2.5 महीने से लाइब्रेरी बंद है, पहली चीज़। और डीन सर के पास जाने के बाद डीन सर का कहना भी यही होता है कि हम लाइब्रेरी वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में कर दिए हैं, एप्लीकेशन दे दिए हैं, वहाँ से जब आएगा कर्मचारी तभी लाइब्रेरी खुलेगी। ये 2.5 महीने से कंटिन्यू डीन सर का यही का नाम है कि किस मामले को लेकर वो सर लाइब्रेरी खुली नहीं रही है। सर लाइब्रेरी में ताला लगा हुआ है, बच्चे कहाँ पढ़ेंगे बताइए। सर वहाँ धूप में बैठ के पढ़ते हैं, छाँव में बैठ के पढ़े, ठंडी का समय है सर, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेंगे तो कहाँ पढ़ेंगे। किताबें तो लाइब्रेरी में रहती हैं सर ना। किस वजह से लाइब्रेरी बंद? तो सर कह रहे कर्मचारी नहीं आ रहा है। कर्मचारी नहीं आती, छात्र का काम है कि यहाँ के प्रोफेसर, यहाँ के डीन का काम है। उसको सैलरी नहीं मिलती तो कर्मचारी रिटायर हो चुका है तो वहाँ से सेंट्रल ऑफिस का काम होता है कर्मचारी भेजना। जब यहाँ से आप प्रेशर करेंगे तब वहाँ से कर्मचारी आएगा। तो डीन सर के पास जाने के बाद डीन सर कह रहे हैं कि जाके आप वहाँ बात करो। छात्र जाके बात करके डीन सर का काम होता है वहाँ जाके बात करना। तो आपने अपनी बातें रखी हैं यहाँ से? हाँ, यहाँ हमने डीन सर के हर दिन जाके कोई ना कोई छात्र डीन सर से कहता है तो डीन सर का यही का नाम होता है कि वहाँ छात्र जाए, वहाँ बात करे। मतलब पिता अब पुत्र जो है अपने पिता से खाना ना मांगे, पड़ोसी से खाना मांगे जाके कि हमको खाना दो। यहाँ की स्थिति इनका का नाम यही है कि जाके तुम उनसे मांग के लाओ कर्मचारी। इसलिए कह रहे हो जब तक कर्मचारी नहीं तब तक लाइब्रेरी नहीं खुलेगी, तब तक बच्चे परेशान रहे, बाकी सब अपने मस्ती में मस्त हैं। ये स्थिति है। और भी मामला है यहाँ पे? सब बहुत सारे यहाँ पे समस्या है, सफाई नहीं है, पानी की समस्या रहती है, बहुत सारी समस्या। लेकिन अभी मूल समस्या है कि लाइब्रेरी नहीं खोलना चाह रहे हैं ये लोग, जब बच्चे कहाँ पढ़ेंगे। अच्छा, आप लोगों के लिए तो एक सेंट्रल लाइब्रेरी भी तो बनाई गई है। तो सर सेंट्रल लाइब्रेरी बनी है लेकिन यहाँ की लाइब्रेरी भी तो खुलनी चाहिए सर। लड़का यहाँ तो उसकी यहाँ क्लास चल रही है, अगर 1 घंटा उसको बीच में समय मिलेगा तो सर वो लाइब्रेरी जाएगा, वहाँ सेंट्रल लाइब्रेरी में पढ़ने जाएगा, अपनी लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ेगा वो। अच्छा, आप अपना परिचय बताइए। मेरा नाम नवीन कुमार पाठक है, छात्र बीएचयू। तो क्या यहाँ पर पढ़ाई नहीं चलती रोजाना? पढ़ाई के नाम पे यहाँ व्यवस्था जीरो है। प्रोफेसर आते हैं कोई 2 बजे, कोई 3 बजे, कोई 4 बजे। अगर मेरा वक्तव्य झूठ है तो आप अपने कैमरा मीडिया के द्वारा 10 बजे सुबह से 10 दिन लगातार लाइव करके देख लीजिए कितने लोग कितने बजे पहुँच रहे हैं। पढ़ाई के नाम पे व्यवस्था जीरो है। बड़े बड़े सेमिनार होते हैं, बड़े बड़े राष्ट्रपति से जुड़े हुए, प्रधानमंत्री से जुड़े हुए लोग आते हैं, माला पहनाया जाता है, फोटो खिंचाया जाता है, लेकिन क्लास के नाम पे व्यवस्था जीरो है। उसी विषय पे यहाँ पे लाइब्रेरी भी है पढ़ने के लिए। 2.5 महीना से लाइब्रेरी बंद है तो वो स्वयं प्रमाण दे रहा है कि यहाँ की शिक्षा नीति कितनी लचर और कमजोर हो चुकी है। अच्छा, हम बात कर छात्र के पास जब पुस्तक नहीं रहेगा तो वो उस फील्ड में भी क्या पढ़ेगा। अध्यापक तो क्लास लेंगे नहीं और छात्र को लाइब्रेरी से पुस्तक चाहिए। जब पुस्तक में जब लाइब्रेरी ही बंद रहेगा तो छात्र पढ़ेगा कहाँ से। तीसरा विषय, यहाँ पे सफाई के नाम पे व्यवस्था जीरो है। यहाँ के आप किसी भी छात्र को आप किसी भी संकाय में घूम करके देख लीजिए, वहाँ की सफाई, वहाँ का हॉस्टल, वहाँ का संकाय, वहाँ की दीवारें और यहाँ की दीवारों को देख लीजिए जर्जर। सुनिए, ये तो प्रशासन का काम है ना। शासन का काम है लेकिन हमारे पिता तुल्य बैठे संकाय प्रमुख महोदय ही तो हम लोग के माई बाप हैं। तो जब माई बाप को कोई चिंता ही नहीं रहेगी तो जो बच्चे वो उनको तो लाखों रुपए सैलरी मिली, आपको तो कुछ नहीं। रुपए से हमको इसलिए नहीं मिल रहा है, जो मैं लेने आया हूँ मुझे वो नहीं मिल रहा, मैं इसलिए बोल रहा हूँ।
मैं यहाँ शिक्षा ग्रहण करने आया हूँ, मुझे लाइब्रेरी चाहिए, पुस्तक चाहिए, पढ़ाई चाहिए, रोज क्लास चाहिए, अच्छा जल चाहिए, तो ऐसा कुछ नहीं मिल रहा है। आप अपने टीचरों से बात किए हैं? हम लोग बात करके थक गए हैं, तब जा करके आज ये गेट बंद हुआ है। उनका स्टैंड क्या है? हम उनका लेंगे। स्टैंड यह है कि उनके द्वारा अभी 2 पत्र मिला है, जिसमें एक पत्र पे किसी का मोहर नहीं है। जैसे मौखिक रूप से आपको एक पेज पे लिख के दे दिया जाए कि लीजिए ये आपको दे दिया, कल से हो गया। एक मामला अभी बहुत तेजी से आ रहा है, कुछ एडमिशन को लेकर शायद यहाँ पर कुछ धांधली। बड़ा बवाल चल रहा है एडमिशन के नाम पे। जिसके पास पैसा है वो पीएचडी करेगा। क्या यहाँ पे मतलब बीएचयू के बाहर सुनिए एविडेंस, इतने एविडेंस है कि आप पागल हो जाएंगे। बीएचयू के बाहर लेकिन ये सारे एविडेंस को ना मीडिया के द्वारा वहां पहुंचने दिया जाता है और ना ही यहाँ के बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा वो कुछ पे कोई एक्शन होता है। मेरे पास आपके वजन से आधा एप्लीकेशन पड़ा हुआ है, मैं खुद पीएचडी के लिए यहाँ मर रहा हूँ। मेरा एडमिशन हो गया, मेरा वहाँ पे मैं रिटन क्वालिफाइड हो गया, मैं इंटरव्यू क्वालिफाइड हो गया, लेकिन एक विशेष छात्र को लाभ पहुँचाने के लिए यहाँ किसी को भी मतलब दबा दिया जाता है। क्या बीएचयू के बाहर का भी कोई यहाँ पर एम्प्लॉय के कार्यरत है क्या? अब इसके विषय में मैं विशेष नहीं बताता, शायद वो वही बैकग्राउंड तो मैं नहीं जानता हूँ ना। मैं एम्प्लॉय को जानता हूँ कि इस कार्य के लिए यहाँ पे हैं, लेकिन ये तो नहीं जानता हूँ कि उनके पिताजी कहाँ के, उनका कहाँ कहाँ मकान है। जब इतना इतना घूस लेना है, कहाँ कहाँ मकान निकल जा रहा है, लोगों का पता चल रहा है। आपको बता समझ रहे हैं ना बात को। तो यहाँ बहुत बड़े पैमाने पे यहाँ पे हो रहा है राजनीति, और यहाँ शिक्षा खत्म हो चुका है। ओनली पॉलिटिक्स, यहीं पे बात समाप्त कीजिए। देखिए हम यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर छात्र जो है गेट पर मतलब बंद करके और गेट पर ही वो पढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि छात्रों का कहना है कि यहाँ पर लाइब्रेरी उनको बंद कर दी गई है। क्या बोल रहे हैं? क्या खुला है, इसीलिए यहीं पर छात्र पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर किसी प्रकार के कोई सफाई नहीं है, देख रहे हैं ना। बाथरूम में एकदम नहीं है, बाथरूम की बहुत गंदा रहता है। हम लोगों ने अब अपना परिचय दरवाजे भी नहीं, कई बार बोला गया, लेकिन बाथरूम वगैरह शुरू से गंदे हैं एकदम, मतलब आप जा नहीं सकते, ये हालत हो गई है। बाथरूम में लाइट तक नहीं है। बड़े बड़े यहाँ पे लोग आए हुए थे दीक्षांत समारोह के दौरान, जब किसी महिला को शौच जाना है उस कक्ष में अगर लाइट ना हो तो कैसे प्रवेश करेगी? ये शंकाएं है। किसी का प्राइवेट घर नहीं है कि हमारा बाथरूम है आप जाइए यूज कर लीजिए। यहाँ कोई भी छात्र कभी भी जा सकता है। एक इतने बड़े संकाय में एक महिला के लिए शौचालय है, एक पुरुष के लिए शौचालय है, लेकिन जर्जर स्थिति इतना है कि जो साफ रहता है लोग उसी को इस्तेमाल करता है। कभी एक साफ होगा, कभी दूसरा साफ नहीं होगा। पानी से नल बह रहा है, दरवाजे गायब हैं, और जो सीट है बाथरूम का वो भी खत्म है, टूटा फूटा है। कोई माई बाप नहीं है यहाँ पे। हमको किसी को दिक्कत नहीं है, क्योंकि सबको वेतन मिल जा रहा है टाइम पर। छात्र पढ़े ना पढ़े क्या मतलब है, आए अपना साइन किए, अपना आज का पेमेंट बनाए और घर चले गए। कुछ लोगों का तो मोबाइल पे भी अटेंड। हम आपको रोकेंगे अभी। मौलिक सुविधाएं मिल नहीं रही आप लोग की? नहीं मिल रही है। हमें याद है कि 2015 जो हम आए थे, यहाँ पे बोर्ड हुआ करता था, वो बोर्ड गायब है। कोई पूछता संस्कृत विज्ञान विज्ञान संकाय कहाँ है, हम क्या बताएं? कहीं लिखित होना चाहिए ना। सफाई देख रहे हैं इसकी, अंडर लाइटिंग बाथरूम, समय से प्रोफेसरों का ना आना, स्वयं सोच में समय से प्रोफेसर को ना आना, पढ़ाई में बाधक है। ऐसे लोगों को नियुक्त किया जाए, मतलब क्या कहा जाए कि व्यवस्था दुर्दशा है। आप जो करें 100 करोड़ आया तो हुआ क्या? वो हमें नहीं प्राप्त हुआ, हमने जानती है, जब नहीं जानते उसको। हमें बस हम 4 किलोमीटर से आए हैं केवल पढ़ने के लिए, पढ़ाई नहीं होगी तो हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पर जो अभी हम आए हैं, यहाँ पर शायद लाठीचार्ज का मामला आ रहा है। अभी हम यहाँ पे देखना चाहेंगे कि क्या मामला आ रहा है। ये देखिए यहाँ पर बीएचयू प्रशासन की तरफ से बच्चों को हटाया बढ़ाया जा रहा है। बड़ी जबरदस्त धक्का मुक्की हो रही है।
मैं प्रोफेसर सी कृष्ण त्रिपाठी वैदिक दर्शन का हेड हूँ और आज मैं डीन साहब के पास आया तो बच्चों ने जो दो मुद्दे लेके यहाँ पर आए थे। पहला मुद्दा था कि लाइब्रेरी फिलहाल कुछ दिनों से नहीं खुल रही है, तो इसमें मैं ये बताना चाहता हूँ कि 2 कर्मचारी हमारे यहाँ रिटायर्ड हो गए हैं लाइब्रेरी के और डीन साहब ने कार्रवाई कर दी है। लाइब्रेरियन को पत्र लिखा है और लाइब्रेरियन ने आश्वस्त किया कि 1-2 दिन में मैं जो यहाँ रिटायर्ड है मैं उन्हीं को 2 साल के लिए बढ़ा देता हूँ या कोई आदमी मैं देता हूँ, उनके आते ही लाइब्रेरी खुल जाएगी। बच्चों का मांग है कि मतलब यहाँ 15 दिनों से मतलब लाइब्रेरी बंद पड़ी। नहीं, 15 दिनों से लाइब्रेरी खुली है, लेकिन जो विश्वविद्यालय की प्रक्रिया है, कोई आदमी रिटायर्ड हो गया तो उसके बाद आने में थोड़ा टाइम लगता है ना, तो इसलिए वो प्रक्रिया चल रही है। वो जब आदमी आ जाएंगे लाइब्रेरी खुल जाएगी। और बच्चों के लिए तो सेंट्रल लाइब्रेरी है, साइबर लाइब्रेरी है। पढ़ाई का कोई मुद्दा नहीं है कि वो एक लाइब्रेरी बंद होने से उनकी पढ़ाई ठप हो गई। सेंट्रल लाइब्रेरी चल रही है, साइबर लाइब्रेरी रात तक खुली होती है, बच्चे जाके यूज कर सकते हैं। ऐसा ये मुद्दा नहीं है कि इसी के लिए। बच्चों का सर आरोप है कि मतलब यहाँ सफाई की व्यवस्था नहीं है, क्लास वैसे नहीं है, मतलब प्रॉपर क्लासेस नहीं चल। बच्चों का जो सफाई वाला मुद्दा है वो बात सही है। सफाई जो कर्मी 2 आते हैं, ज़्यादातर सफाई कर्मी जो है कि एक आता है वो पी के लुंड रहता है वो, तो इसलिए उसको डीन साहब ये जिम्मेदारी तो बच्चे नहीं ना देंगे। डीन साहब ने लिखित कार्रवाई की है। जिस विभाग से सफाई कर्मी आते हैं वो डीन के अंडर में नहीं रहते। डीन ने उनको कार्रवाई के लिए लिख दिया है कि हमको कर्मचारी दूसरा दिया जाए कि हमारी फैकल्टी को साफ सुथरा करे। ये डीन का काम है केवल शिकायत करना, वो कर्मचारी का विभाग दूसरा है, वो वहाँ से आते हैं। क्या नहीं आपको लगता है कि डीन साहब मतलब इन सब मामलों में मतलब थोड़ा सा ढिलाई बरत रहे हैं? नहीं, ऐसा बात नहीं है। डीन साहब ढिलाई नहीं बरत रहे हैं। जब कोई चीज़ संज्ञान में उनको आती है वो उस विभाग को लेटर आगे बढ़ा देते हैं। अब उस विभाग से अगर लेटर में कार्रवाई में देरी हो रही तो उसके लिए डीन जिम्मेदार नहीं है। बात करें सर, जो मतलब जो भी कार्यालय से या बीएचयू का जो भी प्रोसीजर होता है, क्या नहीं लगता कि ये मतलब विरोध तभी होता है जब मामले में देरी हो जाती है? ऐसा है कि कुछ विरोध प्रेरित भी होता है, खाली विरोध जानबूझ के कुछ करवाया जाता है। हम ये को न कहें कि ये विरोध करवाया जा रहा है, समझ रहे हैं ना, कुछ विरोध करवाया भी जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं, अगर आप ये कहेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं कि विरोध करवाया जा रहा है। दोनों मुद्दे की कोई मुद्दा नहीं है। आखिरी हमारा प्रश्न ये रहेगा, ये कब तक ये सब कुछ बच्चों के हितों के लिए हो जाएगा? बच्चों के हितों के लिए लिखा पढ़ी हो गई है, प्रशासन 1-2 दिन में कर देगा। डीन साहब तैयार हैं, सभी अध्यापक बच्चों के संग है। बच्चे हमारे हैं, कोई बच्चे हमारे दुश्मन तो है नहीं, बच्चे तो हमारे हैं। बच्चों की समस्या हमारी समस्या, हम लोग लगातार लगे हुए हैं। हम हॉस्टल से भी जूझते हैं, हॉस्टल में भी संख्या कम है छात्रों की, मैंने कमरों की छात्र हमारे बहुत ज़्यादा हैं, उसके लिए भी हम लोग लिखा पढ़ी किए हैं कि हमारे बच्चों को रहने की सुविधा नहीं मिलती है। तो हम लोग तो बच्चों के संग खड़े ही हैं। इसमें जितने लोग बाहर गए, बहुत से छात्र यहाँ जा चुके हैं, वो आंदोलन कर रहे हैं। आप आई कार्ड चेक कर लीजिए, बहुत छात्र यहाँ के है ही नहीं है। आप देख लीजिए, कैमरा लगा हुआ है, फोटो चेक कर लीजिए। आप देखिए बहुत छात्र जो हमारे जो छात्र यहाँ के हैं वो आंदोलन में नहीं है, वो तो यहाँ अंदर हैं। हम लोग संग खड़े हैं। वो सर बोलिए आप अपनी बात बोलिए। छात्र अंदर है, किसी को बंधक बनाने का राइट नहीं है। आप अध्यापक बनाएंगे सिक्योरिटी काम है, उनको छुड़ाना और ना आपको मारा गया ना, अपनी मांगों को मांगो, उनसे वार्तालाप करिए तो अभी ना संपन्न होगा। आप बात करने का टाइम नहीं दे रहे। ये कूटनीति नहीं चलेगी, ऐसा लिखिए बाकी सब ठीक है। आपने हाथ उठाया वो गलत किया। कौन हाथ उठाया? आपने हाथ उठाया। नहीं चलेगी।
डीन से सीधा सी बात है, बाकी मैं जानता हूँ आप क्या है, आप भी जानते हैं, बात नहीं करते। डीन साहब का बात है, हम चले जाएंगे, बात खत्म हो आप लोग की सारी समस्या डीन साहब का बात है, हम लोग चले जाएंगे। आपकी समस्या सुनिए ना, अब जरा सबसे हाँ बात कर लीजिए, हम लोग जा रहे हैं, डीन साहब का हम लोग जा रहे हैं, हम लोग छात्र हैं भाई, हम आवाज थोड़े थोड़े आए हैं।